तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है सीटेट 2025 में होने वाले एग्जाम से संबंधित संस्कृत के यहाँ पे पेडागोजी पे आधारित प्रीवियस मॉडल पेपर के प्रश्न होने वाले हैं। इसमें वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं और कब ये प्रश्न आए हैं उनको भी यहाँ पे रखा गया है। साथ में बता दें कि जितने भी टॉपिक्स हैं सबके सब महत्वपूर्ण हैं और सभी को एकदम व्याख्या के साथ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहाँ से भी आप पीडीएफ या फिर नोट्स ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट 2024 में 21 जनवरी प्रथम पाली का ये पेपर है। ये इस प्रश्न में पूछा गया है कि गुरुवम बिना ज्ञानस्य लाभम कह रहा है कि गुरु के बिना ज्ञान कैसे प्राप्त की जा सकती है या फिर कैसे ज्ञान होगी। तो पहला यहाँ पे हमारा कह रहा है कि सुलभम यानी कह रहा है कि आसान होगी। दूसरा कह रहा है कि दुर्लभम यानी कठिन होगी। तीसरा कह रहा है कि नृत्यम यानी सदैव होगी। चौथा कह रहा है कि सर्वदा यानी हर समय होगी। देखिए सभी यहाँ पे टॉपिक्स जो हैं आपके संस्कृत के उसके अर्थ हिंदी में रखे गए हैं ताकि आप अच्छे से समझ के इसका आंसर दे सकें। तो कह रहा है कि गुरु के बिना ज्ञान कैसी होती है, यानी गुरु नहीं होंगे तो आप किस प्रकार से आप पढ़ाई करेंगे। तो कह रहा है कि सुलभ होगी यानी आसान तरीके से होगी, दुर्लभ यानी कठिन होगी, नृत्यम होगी यानी सदैव होगी, सर्वदा होगी यानी हमेशा होगी या फिर हर समय होगी। इसका आंसर पहले का आप लोग कमेंट्स बॉक्स में देंगे। ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा गया है और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। पहले का आंसर बहुत ही आसान है। 2024 21 जनवरी प्रथम पाली का पेपर है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आपके दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए और भी अच्छा है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट 2024 में 21 जनवरी द्वितीय पाली का, वो प्रथम पाली का था, ये द्वितीय पाली का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है विद्याम ददाति विनयम विनयादत याति पात्रतम अस्य श्लोकम मुख्य संदेश कह रहा है कि विद्या विनय देती है और विनय से पात्रता प्राप्त होती है। इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो है गद्यांश पद्यांश पे आधारित प्रश्न है और उसी में से ढूंढना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि विद्या विनय देती है और विनय पात्रता प्राप्त करती है। इस श्लोक का संदेश क्या है। तो पहला हमारा कह रहा है कि विद्या धनम ददाती, विद्या धन देती है। दूसरा कह रहा है कि विद्या विनयम ददाती, विद्या क्या है आपकी विनय देती है। और तीसरा कह रहा है विद्या सुखम ददाती, विद्या सुख प्राप्त कराती है या फिर सुख देती है। और चौथा कह रहा है हमारा विद्या यहाँ पे शौर्य ददाती। तो यहाँ पे देखिए सभी के सभी ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है पात्रतम की, यानी यहाँ पे कह रहा है कि पात्रता आपको प्राप्त कराती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जाएगा विद्या विनयम ददाती, यानी विद्या विनय देती है। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपका, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए व्याख्या में देख लेते हैं क्यों दूसरा सही होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि विद्या का लक्ष्य जो होता है विनम्रता और यहाँ पे पात्रता प्राप्त करना होता है, मात्र धन और शक्ति प्राप्त करना नहीं होता है। इस ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि धन देने की बात कर रहा है, सुख देने की बात कर रहा है, शौर्य देने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपकी पात्रता की विकसित करती है, आपको कैसे समाज में रहना है उससे संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरा जितने भी लोगों का है एकदम सही होगा। अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न की जो कि और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर क्लास बेहतर लग रही है आज की तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ये प्रश्न पूछा है सीटेट 2024 में 21 जनवरी प्रथम पाली का प्रश्न है। ये कह रहा है कि सत्यम वदम धर्मम च, कह रहा है कि अलस्य उपदेशस्य तात्पर्यम किम, कह रहा है सत्य बोलो धर्म का पालन करो। इस उपदेश का तात्पर्य क्या है। तो पहला कह रहा असत्यम वद यानी झूठ बोलने के लिए कह रहा है। दूसरा कह रहा कि धर्मम च कह रहा कि धर्म का पालन करने के लिए बात कर रहा है। तीसरा कह रहा है हिंसाम कुरु, यहाँ पर कह रहा है हिंसा करने की बात कर रहा है। और चौथा कह रहा है कि लोभम वर्धय, कह रहा है कि लोभ बढ़ाने की बात कर रहा है। तो इसमें देखिए सबसे सकारात्मक कौन सा लग रहा है आपका। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सत्य बोलो धर्म का पालन करो। इस उपदेश का तात्पर्य क्या है, तो धर्म का पालन करने की बात कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। झूठ बोलना, हिंसा करना, लोभ करना ये आपका गलत होगा, देखते ही समझ में आ जाएगा आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। जितने भी लोगों का आया एकदम दूसरा सही होगा, करेक्ट होगा। इसमें देखिए बात कहा है कि यहाँ पे उपनिषदों में ये शिक्षा दी जाती है कि सत्य और धर्म मनुष्य का वास्तविक आभूषण होता है, एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे सीटेट 2024 में पूछा गया 21 जनवरी द्वितीय पाली का प्रश्न है। माता शत्रुः पिता वैरः, कह रहा कि बालकस्य स्थिति कदा भवति, कह रहा कि माता शत्रु और पिता वैरी है, यह स्थिति कब होती है। पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे यदि स्नेहम करोति,
कह रहा है यदि प्रेम करती है तब होता है, यदि शिक्षा न ददाती, यदि शिक्षा नहीं देती है, कह रहा है यदि धैर्यम ददाती यानी धैर्य देती है, और चौथा कह रहा है यदि धनम ददाती यानी यदि कह रहा है कि धन देती है तब। इसमें राइट आंसर कब होगा? देखिए शिक्षा नहीं देने से वो आपको वैर समझेगा, आपको अपना दुश्मन समझेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। जितने भी लोगों का आया दूसरा एकदम सही होगा। चौथा व्याख्या में बताया गया है कि माता पिता यदि संतान को शिक्षा नहीं देते हैं तो शत्रु समान होते हैं, एकदम सही है, भेड़ बकरियों की तरह रहेंगे। यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न कैसा है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 5वें का पहले का दे दिए होंगे तो ये 5वें का भी दे दीजिएगा आप लोग प्रश्न का उत्तर। कर रहा है ये प्रश्न पूछा है सीटेट 2024 में 22 जनवरी यहाँ पे कर रहा है आपका प्रथम पालिका है। यहाँ पे कह रहा है कि विद्या ददाती धनम यहाँ पे मदाय अस्य श्लोकम अशुद्ध वाक्यम कह रहा है कि विद्या विवाद के लिए कौन सा धन अहंकार के लिए इस श्लोक का गलत व्याख्या करता है। विद्या विनयाय कह रहा विद्या विनय के लिए होती है। दूसरा कह रहा विद्या विवादाय यानी विद्या विवाद के लिए होती है। धनम मदाय कह रहा धन अहंकार के लिए होता है, मदाय मतलब होता है अहंकार। दानम पुण्याय कह रहा है कि दान पुण्य के लिए होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? इसका आंसर आप लोग कहाँ से देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे इसका आंसर। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों के लिए बीच बीच में कुछ प्रश्न रखे जाएंगे जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, और सब्सक्राइब जितने लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलें। यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यानी छठे प्रश्न की। तो छठा देखिए क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे। छठा प्रश्न बहुत ही बेहतर है। ये कह रहा है कि सा विद्या या विमुक्ति कह रहा कि अस्य वाक्यम अर्थ कह रहा है कि सा विद्या या मुक्ति विमुक्ति अस्य वाक्यम अर्थ क्या है? कह रहा है वही विद्या जो मुक्ति करे, इस वाक्य का अर्थ क्या है? पहला कह रहा है कि विद्या धनम ददाती, विद्या धन देती है, नहीं। विद्या सुखम ददाती, विद्या सुख देती है, नहीं। कह रहा है कि विद्या यहाँ पे विमुक्ति, देखिए इसी से जुड़ कर आया है ऑप्शन में, तो यही ऑप्शन आप सही करिएगा, विद्या मुक्ति के लिए होती है। और यहाँ पर कह रहा विद्या भोजना, विद्या भोजन देने के लिए नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। कुछ प्रश्न के ऑप्शन में मिल जाना आपका सही होता है, इतना याद रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। व्याख्या में बताया गया है कि शिक्षा का यहाँ पे परम उद्देश्य बंधनों से मुक्ति दिलाना है या फिर मुक्त करना है। 7वें प्रश्न की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो ये प्रश्न पूछा है 2024 में 22 जनवरी प्रथम पालिका पेपर है। ये कह रहा है कि धर्मो रक्षति रक्षत, कह रहा है कि अस्य नीति वाक्य से भाव कह रहा है कि धर्म की रक्षा करने वाला धर्म उसकी रक्षा करता है। इस नीति वाक्य का भाव क्या है? पहला हमारा कह रहा है धर्मम न करवंतम, कह रहा है कि धर्म का पालन नहीं करने के लिए करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि धर्मम रक्षति रक्षति, यहाँ पे कहा धर्म की रक्षा करने वाला धर्म की रक्षा करता है, एकदम सही है, धर्म की रक्षा करता है, सही है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि धर्म हिंसायाम स्थापित, धर्म हिंसा की स्थापना करता है। चौथा कह रहा है हमारा यहाँ पे धर्मम लोभाय भवति, धर्म लोभ के लिए होता है, नहीं, लोभ के लिए नहीं होता है, इतना याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे धर्म पालन नहीं कराता है, गलत है। धर्म हिंसा की स्थापना नहीं करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। धर्म की रक्षा करने वाला धर्म की रक्षा करता है, एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे अगर हम यहाँ पे इसकी व्याख्या पे, तो कह रहा है कि यदि मनुष्य धर्म का पालन करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है, एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे अगर हम इस नेक्स्ट प्रश्न पे 8वें प्रश्न पे, तो 8वां प्रश्न देखिए क्या हमारा कह रहा है। ये तो कह रहा है कि नास्ति मातृ समा छाया अस्य वाक्यम तात्पर्यम किम, कर माँ जैसी छाया नहीं है, इस वाक्य का तात्पर्य क्या है? पहला हमारा कह रहा है कि मातृ समा छाया अस्ति, माँ जैसी छाया। दूसरा कह रहा है कि मातृ समा नास्ति, कह रहा है माँ जैसी कोई नहीं। और तीसरा कह रहा है कि पितृ समान नास्ति, यानी पिता जैसा कोई नहीं। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि यहाँ पे भ्रातृ समान नास्ति, यानी भाई जैसा कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए यहाँ पे कहा है नास्ति मातृ समा छाया, कह रहा है अस्य वाक्यम तात्पर्यम की, माँ जैसी छाया नहीं है। किसका माँ जैसी छाया नहीं है? तो 8वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका माँ जैसी कोई भी छाया नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, मातृ समान नास्ति। एकदम देखिए यही प्रश्न उठा के आपके ऑप्शन में भी दे दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि सत्यमेव जयते अस्य वाक्यम अर्थः, ये कह रहा है हमारे यहाँ पे असत्यम जयते, झूठ जीतता है।
यहाँ पे करा सत्यम न जयते, सत्य नहीं जीतता है। सत्यम एवं जयते, सत्य ही जीतता है। धर्मम जयते, धर्म ही जीतता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 9वें का। अगर 9वें की बात करें तो सत्य ही जीतता है, हमेशा लास्ट तक आपके सत्य ही जीतते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम व्याख्या की बात करें, सत्य ही अत्यम विजय दिलाती है, अंत में विजय सत्य ही दिलाती है, सही है। यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न है, 2024 का है, 23 जनवरी द्वितीय पाली का प्रश्न है। कह रहा है कि शरीर माद्याम लघु या खलु धर्म साधनम अस्य वाक्यम तात्पर्यम किम। कह रहा है शरीर ही धर्म की साधना का यहाँ पे पहला साधन है, इस वाक्य का तात्पर्य क्या है? पहला कह रहा है हमारा शरीरम न आवश्यकम, शरीर आवश्यक नहीं है। धर्म शरीरम करोति, धर्म शरीर करता है, धर्म शरीर करता है। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट, कह रहा है कि यहाँ पे शरीरम धर्म साधनाय आवश्यकम, धर्म साधना के लिए शरीर आवश्यक है। धर्मम दुखयाय, धर्म दुख के लिए होता है, नहीं, गलत है। राइट आंसर यहाँ पे आपका जाएगा जो यहाँ पे ये कौन सा प्रश्न था, 1 मिनट, 10वें का प्रश्न का आंसर कौन सा जाएगा? 10वें का जो आंसर जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे धर्म साधनाएं आवश्यक है, धर्म साधना के लिए शरीर आवश्यक है, सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11वां। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है 2024 में 24 जनवरी प्रथम पाली का है। कह रहा है कि जननी जन्मभूमस्य सर्वगादपि गरीयसी। कह रहा है कि अस्य वाक्यम भाव क, कह रहा है जननी और जन्मभूमि यहाँ पे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। इस वाक्य का भाव क्या है? स्वर्ग श्रेष्ठम, स्वर्ग श्रेष्ठ है। जननी श्रेष्ठम, जननी श्रेष्ठ है। जन्मभूमि श्रेष्ठ है, जन्मभूमि श्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमि श्रेष्ठ है, जननी और जन्मभूमि श्रेष्ठ है। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे 11वें का आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगर हम यहाँ पे इसकी व्याख्या की तो श्लोक में दिया गया है कि मात्र और यहाँ पे जो भी पालने वाला आपका है वही श्रेष्ठ है, जन्म देने वाला ही तो श्रेष्ठ होता है। 2024 में 24 जनवरी द्वितीय पाली का ये पेपर है। अहिंसा परमोम धर्म। कह रहा है यहाँ पे अस्य नीति वाक्यम तात्पर्यम किम। कह रहा कि अहिंसा सर्वोपरि धर्म है, सर्वोच्च धर्म है। इस नीति वाक्य का तात्पर्य क्या है? पहला कह रहा कि हिंसा धर्मम धर्मः। कह रहा कि हिंसा धर्म है। दूसरा कह रहा अहिंसा एव धर्म है, करा अहिंसा ही धर्म है। तीसरा करा कि धर्म न आवश्यक, धर्म आवश्यक नहीं है। धर्म दुखयाय, धर्म दुख के लिए है। तो आपका राइट आंसर किसके साथ जाएगा 12वें का? तो 12 का जो राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा, अहिंसा ही धर्म है। यानी आप क्या है, अहिंसा नहीं करेंगे तो समझिए वो धर्म है, ठीक है, धर्म का पालन कर रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो इसमें बताया गया है कि अहिंसा को सर्वोच्च धर्म कहा गया है क्योंकि यह मानवता का आधार है। वहीं पे 13वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 13वां करा सीटेट 2024 25 जनवरी प्रथम पाली का ये पेपर है। काले काले साधव है, करा अस्य वाक्यम अर्थ करा हर युग में सज्जन लोग होते हैं, ठीक है, हर युग में सज्जन लोग होते हैं। इस वाक्य का अर्थ क्या है? करा के साधव नास्ति, सज्जन लोग यहाँ पे नहीं है। साधव काले काले भवति, करा के सज्जन हर युग में होते हैं, यानी काले काले मतलब वो कालखंड, इतना याद रखिएगा, काले लोग नहीं, काले काले मतलब होता है हर काल के खंड में, यानी कलयुग हुआ, सतयुग होगा, त्रेता हो गया, द्वापर होगा, हर युग में है। साधव केवलम अतीते, करा सज्जन केवल अतीत में है। साधव भविष्य, सज्जन भविष्य में होंगे, यानी भविष्य यानी आने वाले में होंगे, नहीं। राइट आंसर सज्जन जो है हर युग में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका हर प्रकार से संभव होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें हम तो करा समय समय पर सज्जन लोग समाज में धर्म की स्थापना करते हैं और उन्हीं लोगों को पागल भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए 14वां का क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि 24 में पूछा गया 25 जनवरी द्वितीय पाली का ये प्रश्न है। ये कह रहा है कि परोपकार संताम विभूतीय, कह रहा अस्य वाक्यम तात्पर्यम किम। कह रहा सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। इस वाक्य का तात्पर्य क्या है? विभूतीय यहाँ पे लोभाय, संपत्ति लोभ के लिए होती है। विभूतीय परोपकार, यहाँ पे कह रहा संपत्ति परोपकार के लिए होती है। विभूतियः दुखयाः, संपत्ति दुख के लिए होती है। विभूतियः केवल स्वार्थम, संपत्ति केवल स्वार्थ के लिए होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे 14वें का किसके साथ जाएगा? तो 14 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे आपका दूसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। संपत्ति परोपकार के लिए होती है, दूसरों की मदद के लिए होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आया है एकदम सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
व्याख्या पे समय समय पर सज्जन लोग समाज में धर्म की स्थापना करते हैं, एकदम सही है। 15वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 15 में ये पूछा है कि सीटेट 2024 26 जनवरी प्रथम पालिका है, कह रहा है कि विद्या विवादाय न कर्तव्या अस्य वाक्यम अर्थ, कह रहा विद्या विवाद के लिए नहीं है, इस वाक्य का अर्थ क्या है। पहला कह रहा है विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए है, विद्या धनाय, विद्या धन के लिए है, विद्या न विवाद है, विद्या विवाद के लिए नहीं है, विद्या लोभाय, विद्या लोभ के लिए है, नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो जाएगा आपका जाएगा तीसरे के साथ, विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 16वें प्रश्न की, अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास आपकी गणित मैराथन पे चलेंगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वो भी डेट के साथ चलेंगे कि कितने वर्ष में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और रिपीट हुए हैं ये प्रश्न। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है, तो समझ लीजिए इतनी तारीख को ये द्वितीय पाली में पूछा गया था प्रश्न। अगर क्लास बेहतर लग रही तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिएगा। करा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, करा अस्य श्लोकम क्या है, विद्या धन सबसे बड़ा धन है, इस श्लोक का भाव क्या है। कह रहा है पहला हमारा विद्या धनम प्रधानम, कह रहा विद्या धन प्रधान है, स्वर्णम प्रधानम सोना प्रधान है, अर्थम प्रधानम पैसा यहाँ पे कह रहा है कि प्रधान है, वस्त्रम प्रधानम वस्त्र प्रधान है। तो इसमें देखिए कि लग रहा है कि विद्या प्रधान है, पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा यहाँ पे 16वें का, क्योंकि यहाँ पे विद्या धनम प्रधान है, यानी विद्या है तो आप धन प्राप्त कर सकते हैं, मूर्ख लोगों को धन नहीं प्राप्त होता है, इतना याद रखिएगा। अगर हम बात करें 17वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये देखिए क्या कह रहा है आपका, ये सीटेट 2024 27 जनवरी को प्रथम पाली में पूछा गया था। सत्संगः अर्थम मनुष्यम पवित्रम करोति, कह रहा है सज्जनों का संग मनुष्यों को कैसे पवित्र करता है। पापम वर्धति, पाप बढ़ाता है, पुण्यम वर्धति, पुण्य बढ़ाता है, लोभम वर्धति, लोभ बढ़ाता है, दुखम वर्धति, दुख को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको देखता है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। यहाँ पे पुण्य को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा। अधिकतर देखिए आज की क्लास में दूसरा ही ऑप्शन सही हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न आपके सीधे सीधे लिए गए हैं, जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं बार बार। ये प्रश्न पूछा गया है 27 जनवरी द्वितीय पाली में पूछा गया था। इसमें कहा गया है कि आलस्य ही मनुष्यम शत्रु, आलस्य में यहाँ पे अस्य वाक्यम भाव कह, करा आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इस वाक्य का भाव क्या है। करा कि आलस्य मित्रतम, आलस्य मित्र है, नहीं। आलस्य शत्रु, आलस्य शत्रु है, एकदम सही है। आलस्य धनम, आलस्य धन है, गलत है। आलस्य पुण्यम, करा आलस्य पुण्य है, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी दूसरा ही सही होगा। आलस्य जो है मनुष्य का दुश्मन है, सही कह सकते हैं, आलस्य के कार्य बिगाड़ने के लिए कहा जाता है। अगर 19वें प्रश्न की बात करें तो ये सीटेट 2024 28 जनवरी को प्रथम पाली में पूछा गया है। विद्या विनयम शोभते अस्य वाक्यम तात्पर्यम की, करा विद्या विनय से शोभा आती है, इस वाक्य का तात्पर्य क्या है। विद्या धने शोभते, विद्या धन की शोभा पाती है। और यहाँ पर दूसरा करा कि विद्या भले शोभते, विद्या बल, यहाँ पे बल को शोभा यहाँ पे पाती है। और यहाँ पे तीसरा करा है विद्या विनय शोभते, विद्या विनय से शोभा आती है। और यहाँ पे चौथा करा है विद्या लोभने शोभते, विद्या लोभ से शोभा पाती है। तो इसका राइट आंसर कहाँ देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जल्दी से। तो देखिए इसका राइट आंसर जाता है विद्या बल की शोभा बढ़ाती है, एकदम सही है। राइट आंसर आपका दूसरा ही सही होगा, इसका भी सॉरी यहाँ पे तीसरा विद्या विनयम शोभा, विद्या विनयम शोभा देती, एकदम सही है। ठीक है, राइट आंसर जाएगी आपके किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। इसमें कहा यदि विद्या के साथ विनम्रता न हो तो ये व्यर्थ है, सही है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, ये हमारा कह रहा है सीटेट 28 जनवरी द्वितीय पाली का प्रश्न है। शरीर मलयम दुखयाय भवती अस्य वाक्यम अर्थ, करा शरीर यहाँ पे अस्वस्थ शरीर दुख का कारण होता है, इस वाक्य का भाव क्या है। अस्वस्थ शरीरम दुखम ददाती, अस्वस्थ शरीर दुख देती है। अस्वस्थ करा के अस्वस्थ शरीरम दुखम ददाती, अस्वस्थ शरीर दुख को देती है। अस्वस्थ करा कि शरीरम पुण्य ददाती, अस्वस्थ शरीर यहाँ पे पुण्य देती है। और यहाँ पे चौथा करा अस्वस्थ शरीरम धन ददाती, अस्वस्थ शरीर क्या है यहाँ पे, यानी दुखी शरीर कह सकते हैं, अस्वस्थ कह सकते हैं जो रोग से पीड़ित हो, वो कैसा है, धन को देता है। जिसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे इसका आंसर, और बताएंगे कि 20वें का राइट आंसर क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, या फिर कह सकते हैं पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा। दुख देती है, सुख देती है, पुण्य देती है, धन देती है। इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे क्लास कैसी लगी और बताइएगा कि 20 में से आज आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। पहला का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, 20 में का भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर क्लास बेहतर लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, और लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में आप लोग क्या करिएगा, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते यही करेंगे, अपने प्रिपरेशन आप लोग जारी रखिएगा, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।